अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, 2024 के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं जो कि अगले 2 महीने के अंदर ही होंगे। आपको बता दें कि अगर कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़े तो कोई भी उसे बी टीम नहीं बोलेगा। अगर वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं से भी अपनी पार्टी का चुनाव लड़ें तो उन्हें हमेशा बी टीम का नाम दिया जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, वो महाराष्ट्र जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी महाराष्ट्र में भी चुनाव की एंट्री हो गई है। यहाँ तक हो गया है कि उन्होंने कांग्रेस को 12 उम्मीदवारों की यानी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इनमें से कितनी बातों को मानती है समाजवादी पार्टी के लिए या नहीं। आपको बता दें, जिन वो 12 विधानसभा सीटों का दावा कर रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और इन सीटों पर एमआईएम ने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। लगभग एमआईएम इन सभी सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। अगर यहाँ पर एमआईएम चुनाव लड़ती है और उसी के साथ समाजवादी पार्टी भी साथ में चुनाव लड़ेगी तो एमआईएम पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झटका ज़रूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात गौर कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहूँगा, अगर अपनी क़यादत बनानी है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही वोट देना है, बिना किसी डर और खौफ के, क्योंकि मजलिस ही आपकी आवाज़ उठा सकती है और कोई नहीं। तो आपको बताते हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। तो वो पार्टियां, अब वो सीटें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिनमें से पहली सीट है मन खुर्द शिवाजी नगर। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भिवंडी ईस्ट से भी समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। इसी के साथ तीसरी सीट भिवंडी सेंट्रल है। चौथी सीट मालेगांव सेंट्रल, जहां से इस समय एमआईएम के विधायक हैं। इसके अलावा भायखला, उसके अलावा बरसोबा। इसी के साथ 7वीं सीट धुले सिटी, जहां से एमआईएम के मौजूदा विधायक हैं। इसी के साथ औरंगाबाद की सारी सीटें, वो औरंगाबाद जहां एमआईएम का इतना मजबूत गढ़ माना जाता है और वहां पर एमआईएम को हराने के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अड़ुशक्ति नगर, ये भी एक विधानसभा सीट है और इसके अलावा कानगंजा, ये भी एक विधानसभा सीट है। तो मिलाकर टोटल 12 विधानसभा सीटें होती हैं जिस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एमआईएम को हराने का सबब बनेगी। इसीलिए मुसलमानों, आपको सोच समझकर महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में वोट डालना है, ताकि अगर आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो इससे किसी को भी नहीं फ़ायदा होगा। अगर आप लोग अपनी क़यादत को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एमआईएम को ही वोट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, महाराष्ट्र से आते हैं तो महाराष्ट्र में एमआईएम का खूब चुनाव प्रचार कीजिए और एमआईएम के लिए वोट मांगिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज़।